Hello bachcho. Now let's discuss the question. The question says a conducting circular loop of radius A is connected to a two long straight wires. The straight wires carry a current I as shown in figure. Find the magnetic field at the center of the loop. Now, before discussing the solution of this question, let's write down the key concept. So here key concept is right hand thumb rule. Now now to discuss the solution of this question, I will use this key concept. So क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि एक वायर है जो यहाँ पे आके इस तरीके से स्प्लिट हो जाता है और फिर वो मर्ज हो जाता है। तो अगर कोई करंट आई यहाँ पे फ्लो कर रहा है तो ये करंट यहाँ पर स्प्लिट हो जाएगा। लेट्स सपोज दिस इज I1 एंड दिस इज I2 एंड अगेन इट बिकम I। ओके, तो हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट P पर। इस पॉइंट P पर मान लेते हैं ये पॉइंट P है। तो अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि एक वायर है जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है और ये कोई पॉइंट है जो इसी वायर पर लाई कर रहा है, तो हमको पता है कि इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी दैट विल बी 0। तो इसको हम इसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि मान लेते हैं कि ये पॉइंट P इसी वायर पर इसी तरीके से लाई कर रहा है, तो इसके कारण ये जो करंट I यहाँ पे फ्लो कर रहा है एंड ये करंट इस वाले भाग में फ्लो कर रहा है। तो इन दोनों के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट P पर बनेगा दैट विल बी 0। हम इस एनालॉजी को यूज करके यहाँ पे कह सकते हैं। नाउ व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। तो इसके लिए हम राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। मान लेते हैं कि ये अपर पार्ट है, अगर हम इस पे राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करते हैं तो सेंटर पर इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी दैट विल बी इनटू द पेज। ओके, एंड जब आप राइट हैंड थंब रूल लोअर पार्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेंटर पर आउट ऑफ द पेज आएगी और इन दोनों की जो वैल्यू होगी दैट विल बी सेम, मगर डायरेक्शन डिफरेंट होने की वजह से बी नेट की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं इस दिए गए क्वेश्चन में जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी 0। So this is the solution of our question. I hope you have understood it well and best of luck.